Students, you all are welcome in mathematics class. Today we are going to discuss the easiest branch of mathematics, that is mensuration. Why it is easiest branch? ये easiest branch क्यों है? Because entire problem is based on understanding and the solution is based on formula. Once you understand how to solve and how to pick the formula for a particular topic, for a particular problem, then I think only you have to put the values of the known figures and you will get the result. That's why from my side it's the easiest topic of mathematics. आज जो हम लोग पहला टॉपिक मेंसुरेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है क्या? तो ट्रायंगल इज ए पॉलीगॉन। व्हाट इज पॉलीगॉन? ये पॉलीगॉन होता क्या है? एनी क्लोज फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स। कोई भी क्लोज्ड फिगर, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आई हैव सेइंग क्लोज्ड फिगर। इफ इट इज ओपन देन इट इज नॉट अ पॉलीगॉन। अगर ये ओपन है तो पॉलीगॉन नहीं माना जाएगा। तो एनी क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड पॉलीगॉन। जो सबसे पहला पॉलीगॉन होगा दैट इज ट्रायंगल, बिकॉज ट्रायंगल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल आल्सो। यही ट्रायंगल का डेफिनेशन भी है, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, एंड दिस इज योर फर्स्ट पॉलीगॉन। ये हमारा पहला पॉलीगॉन है। दूसरा पॉलीगॉन क्या है? क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज इट इज बाउंडेड बाय फोर साइड्स। फिर नेक्स्ट पॉलीगॉन क्या है? पेंटागन, इट्स बाउंडेड बाय फाइव साइड्स। एंड लास्ट पॉलीगॉन क्या है? सर्कल, इट इज बाउंडेड बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स। इट मीन्स वी हैव द पॉलीगॉन with many sides, thousands, lakhs of sides. They are closed figure and they all are polygon. And which polygon has the maximum side? That is your circle. We can't count the number of sides. Circle में हम लोग number of sides को count नहीं कर सकते हैं. A simple definition of circle is it is a closed figure, a closed polygon bounded by infinite number of sides. This is a simple definition. Now I am going to discuss triangle, area of triangle in mensuration. So what is the meaning of area? Area का meaning क्या है? The meaning of area is how much space, not the space, how much part of the blackboard this triangle is covered. Yeah, I can say how much space this triangle is covering on this whiteboard or your piece of paper. Any figure which all polygons are two dimensional. जितने भी polygons हैं सभी two dimensional है। Two dimensional का मतलब क्या हुआ? It has length and breadth only. सिर्फ इनमें दो ही साइड होगा, लेंथ और ब्रेथ, उन्हीं को टू डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। टू डायमेंशनल फिगर की खास प्रॉपर्टी क्या है? टू डायमेंशनल फिगर की सबसे खास प्रॉपर्टी ये है कि उनको हम पीस ऑफ पेपर पे बना सकते हैं, बोर्ड पे बना सकते हैं, और थ्री डायमेंशन को हम लोग बोर्ड पे नहीं बना सकते। एक एग्जांपल देते हैं, फुटबॉल। फुटबॉल इज अ, हम भी थोड़ा शौकीन है फुटबॉल के, फुटबॉल इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर। वी कांट मेक अ डायग्राम ऑफ फुटबॉल हियर। हम लोग यहाँ सर्कल बना सकते हैं, दिस इज सर्कल नॉट अ फुटबॉल। आई विल ट्राई टू मेक अ फुटबॉल लाइक शेप बट वी कांट मेक इट। व्हाई? बिकॉज फुटबॉल हैज थ्री डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। We can draw only length and breadth. ब्लैकबोर्ड पे हम लोग दो ही डायमेंशन बना सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ। So all the figure that can be completely made on your piece of paper, they all are two dimensional figure. और जिन फिगर को आपको पीस ऑफ पेपर में बनाने में सुविधा होती है वो सभी थ्री डायमेंशनल फिगर हैं। थ्री डायमेंशनल मेंसुरेशन हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे, और जितने भी टू डायमेंशनल फिगर्स हैं, जितने नहीं, लिमिटेड, वो हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे, या उससे नीचे 8 में भी किसी किसी बोर्ड्स में दिया हुआ है। तो पहला हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने बोला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया? एरिया है क्या? तो एरिया का मतलब ही हुआ कि हाउ मच पार्ट ऑफ दिस ब्लैकबोर्ड, द एरिया ऑफ द ब्लैकबोर्ड दिस ट्रायंगल इज ऑक्युपाइंग। ये व्हाइट बोर्ड पे ये ट्रायंगल कितना एरिया ऑक्युपाई किया?
we have to calculate this entire region. ये जो रीजन हमने अभी आपको पॉइंट करके दिखा रहा है, मार्क कर रहा है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस रीजन. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रीजन? इसी मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो हाउ टू कैलकुलेट? देयर आर मेनी मेथड्स टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल. फर्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस and height? Height is also called altitude. Height is also called altitude. Now, how many bases and how many altitudes are there in a triangle? एक ट्राइंगल में कितने बेस होंगे और कितने एल्टीट्यूड होंगे? सेम ट्राइंगल को हम यहाँ बना रहे हैं. लेट अस सी. सेम ट्राइंगल आई एम टेकिंग. दिस इज ABC. थोड़ा हमने ट्राइंगल को दबा कर नीचे लेते आया. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड? हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन ए ट्राइंगल? ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स हैं, कितने कोना है? एक वर्टेक्स दिखाई दिया, दो दूसरा वर्टेक्स दिखाई दिया, तीसरा वर्टेक्स सी दिखाई दिया. मतलब एल्टीट्यूड का हुआ कि किसी भी वर्टेक्स को पकड़ेंगे और वहां से एक परपेंडिकुलर अपोजिट साइड पे ड्रॉ कर देंगे. जैसे सी एक वर्टेक्स है, यहां से एक एल्टीट्यूड, एक परपेंडिकुलर हम लोग यहां ड्रॉ कर दिए. दिस इज कॉल्ड योर H1. हाइट हो गया इसका, हाइट ऑफ द ट्राइंगल. इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं हम लोग. और फॉर दैट एल्टीट्यूड दिस इज योर बेस. इसको हम B1 लिख रहे हैं. इफ H1 is given, then for H1 this AB, the length of AB will be called base, and I denoted it by B1. It means all the three altitude have their corresponding base. In other word, all the base have their corresponding altitude. सभी बेस का अपना अपना अलग अलग एल्टीट्यूड होता है. यहाँ AB का एल्टीट्यूड कितना होगा, क्या होगा? तो AB का एल्टीट्यूड H1 से दिखा रहे हैं, H1 होगा. अब अगर मान लो हमको A वर्टेक्स से परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसका नाम हम H2 रख देते हैं. तो जो BC है ना, दैट विल बी टेकन एज बेस. यानी मेंसुरेशन में ये मत समझ लेना कि जो नीचे है वो बेस होगा. नहीं, बेस कौन बतलाता है? एल्टीट्यूड बतलाता है. किस साइड्स का एल्टीट्यूड दिया होगा वो उसका करस्पॉन्डिंग बेस होगा. जैसे ये जो एल्टीट्यूड H2 है, इसका बेस कौन माना जाएगा? BC. ये जो एल्टीट्यूड H1 है, इसका बेस कौन माना जाएगा? AB. और थर्ड, अगर हमने B से अगर हमने बना लिया एक परपेंडिकुलर, तीनों एक ही जगह से पास होता है, अगर B से एक बना लिया ये H3, दिस इज योर ऑल्सो एल्टीट्यूड. इसको बाहर निकाल देते हैं हम. दिस इज योर H3. देन दिस B3 इज योर बेस. इट मींस all the three sides of a triangle may be base, because the word base is alternate to corresponding altitude. बेस जो ट्रायंगल का सबसे नीचे वाला नहीं माना जाता है. जो एल्टीट्यूड दिया होगा उसी आधार पे we select the base. It means AB is also base when for the altitude H1. altitude H1 के लिए AB is base for altitude H1. BC is also base for altitude H2, and CA is also base for altitude H3. It means all the sides have their altitude, and corresponding to that altitude, all the sides are taken to be base. All the sides may be considered to be base. So I think you have the concept of now how to know about the base and altitude. So how many bases are there of a triangle? All the sides, three sides may be taken as base. And how many altitudes are there? 3 altitudes are there. Why 3 altitudes are there? Because there are 3 vertex, and from these 3 vertex we can draw one perpendicular on each side. So for each altitude there is a corresponding base. Now let us see how we will utilize this to find the area of the triangle. If a triangle is given and let us suppose the length ABC is a triangle, and this AB is, the length of AB is given to be B.
that is your base, and the corresponding height of the triangle, this one is h. Corresponding height of the triangle h is given. So how to find the area of the triangle? How to describe the area of the triangle? What is area? I have already told you. Area means the region occupied by the triangle on the piece of paper on this whiteboard. How much region this triangle is occupying here, that will be calculated by area of triangle ABC equal to half into base into altitude, and the unit of area is square unit, because two lengths are there, that's why this is your square unit, and thus we can call it here half. AB is the base and name it CD, and CD is the altitude, and half B into H square unit, area of triangle. It means area of triangle will be measured by the relation half of base into height. H stands for height and H stands for altitude also. How to know which one is base and which one is altitude, I have already discussed. Now let us see some interesting relation between base and altitude. If the triangle is acute angle triangle, what is the meaning of acute angle triangle? Acute angle triangle means all the three angles of the triangle will be less than 90 degrees. This is your first triangle I am making. This is your base and this height is altitude A. Then area is equal to, how to consider, how to calculate, half B into H is nice square unit. We can calculate. If the triangle is right angle triangle, if this is your right angle triangle, then this will be your height and this will be your base, and the perpendicular here is also called height, that is your altitude. It means what we are observing in the first figure, the altitude is on the base, on the side base. We are clearly seeing the altitude is on the base. And in the second figure, if it is right angle triangle, that is one angle is 90 degree. Here is the case of acute angle triangle. Now we are increasing the one angle of a triangle. Acute से हमने कहाँ चले गए, right angle में. तो हम क्या देख रहे हैं right angle triangle में, कि जो बेस का वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स है, वो और एल्टीट्यूड का जो वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स है, दे आर कोइंसाइडिंग ईच अदर. और व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, बेस का वर्टेक्स अलग और एल्टीट्यूड का वर्टेक्स अलग. If acute angle triangle, then the altitude will be clearly on the base, it will fall on the base. If it is right angle triangle, then what we are observing, for this base the altitude will originate from its one end. समझ गया बात को? And its area A is equal to half B into H square unit. Now if it is obtuse angle triangle, what is the meaning of obtuse angle triangle? One angle is greater than 90 degrees, this angle is greater than 90 degrees, and this is your base. Then what will happen? The altitude will be outside the triangle. We will extend this base, and if we drop the perpendicular from this vertex, this will be your altitude of the triangle. And how to calculate area here? Area once again half B into H square unit. So see the beautiful relation between base and altitude. Here we are clearly observing the base on the sides of a triangle, and when the triangle becomes right angle triangle, that is one angle becomes 90 degree, then see the relation between base and altitude. They are, one vertex is coinciding, and when it becomes obtuse angle triangle, the base falls outside the triangle. It means base may be on, altitude may be on the, altitude falls outside the base. What does it mean?
It means base, that is the altitude, may be inside the triangle, may be on the triangle, and may be outside the triangle. It depends upon the nature of the triangle, whether it is acute, right angle, or obtuse. Now, different situations will be given. How to calculate? And we have to calculate the area of the triangle in each situation. A little example, a very simple example. If the base is 10 and altitude is 5, then calculate the area. We will make a triangle. We will write base as 10 centimeter and altitude h equal to here 5 centimeter and base here is 10 centimeter. Area, we know the formula, 1 upon 2 base multiplied by height, 1 upon 2, 10 centimeter into 5 centimeter, 2 5 ja, 5 5 ja, 25 centimeter into centimeter, we write centimeter square. So when base and altitude of a triangle are given, we can easily calculate the area of the triangle. Now different conditions of the triangle will be given. ट्रायंगल का बहुत अलग अलग कंडीशन दिया होगा और उस कंडीशन में हमको एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैलकुलेट करना है. इसमें कई पार्ट में हमको समझाना पड़ेगा. पहला पार्ट हमने आपको बताया जब बेस और एल्टीट्यूड दिया होगा तो हाउ टू कैलकुलेट द एरिया. इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं. इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन, अगर तीनों साइड्स गिवन हो और एल्टीट्यूड ना गिवन हो, अगर तीनों साइड दे करके एक एल्टीट्यूड दे देगा तब तो वी कैन वेरी इजीली कैलकुलेट द एरिया. अगर हम एक साइड और एक एल्टीट्यूड मालूम हो, उसका एल्टीट्यूड मालूम हो, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड मालूम हो, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. बट इन द नेक्स्ट केस नंबर 2 आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर. Case 2, the length of the sides are given, A, B and C. I am writing here A, B and C. Opposite to A, let us suppose this is A length, this is B length and this is C length. What is the meaning? The length of BC is A unit, the length of BA is C unit and the length of AC is B unit. The length of the three sides are given. But none of the altitudes are given. We have three altitudes, but none are given. Only sides of the bases, length of the bases are given. And the question is how to calculate area of the triangle. So to calculate in such question where all the three sides are known, we use a very popular formula here. That formula is called Heron's method of calculating. Heron's. In some books it is given Hero's formula. That is, we can also say Hero's formula. So we will use here Heron's method of calculation, how to calculate the area of the triangle. And this method contains only 2 steps. Step 1, what is step 1? Calculate semi-perimeter. Do you know what is the meaning of perimeter? आप जानते हैं perimeter किसको बोलते हैं? Perimeter is sum of all the three sides. पहले ये जान लीजिए कि the word perimeter, जो हम लोग word perimeter यूज कर रहे हैं ना, ये क्लोज्ड फिगर में ही यूज करेंगे. अगर 3 साइड ऐसे दिया हुआ है, इसका भी A, B और C लेंथ है. जितना लेंथ यहाँ दिया हुआ A हो गया, जितना लेंथ B दिया हुआ है B हो गया और जितना लेंथ C दिया हुआ है C हो गया. लेकिन ये क्लोज नहीं है तो we can't use here perimeter. We can use the sum of sides. निकाल के बताओ तुम. Perimeter word यूज नहीं कर सकते हैं. The perimeter word is only used when the figure is closed. Closed का मतलब क्या हुआ? बंद फिगर है, कोई घुस नहीं सकता है. अभी तो इसमें यहाँ से कोई ना कोई घुस जाएगा. इसमें ओपन है. ट्रायंगल से देखो all the sides here, ये closed है. वो महाभारत में जो चक्रव्यूह बना था ना, closed था. मनु घुस तो गया, निकल नहीं पाया. इसी तरह ट्रायंगल जब क्लोज्ड फिगर होगा, जब घुस नहीं पाएंगे हम उसमें, अंदर नहीं जा पाएंगे, उसमें वर्ड हम लोग पेरीमीटर यूज करते हैं. तो पेरीमीटर ट्रायंगल का ही नहीं होता है, एनी क्लोज्ड फिगर का होता है. सर्कल जो इन्फिनाइट साइड्स का पॉलीगॉन है, उसमें भी वर्ड जो सर्कमफ्रेंस नया वर्ड यूज करते हैं. बट यू कैन यूज पेरीमीटर ऑल्सो, सम ऑफ ऑल द साइड्स.
So what is the length on the side here? A, another is B, another C, and AC stands for what? AC is the semi-perimeter. What is AC? is semi-perimeter. Perimeter का half. Semi का मतलब half. And step 2. What is step 2? Step 2 is application of formula. Area is equal to root over S multiplied by S minus A, S minus B, S minus C square unit. Now all unknown figures here. What are the unknown figures here? S is unknown, A is unknown, B is unknown, C is unknown. We are using 4 letters here. What is the symbolic meaning of S? Symbolic meaning S का क्या है यहाँ पे? किसके लिए S स्टैंड कर रहा है? सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ. A plus B plus C gives perimeter, and if we divide it by 2, we will get semi perimeter. So what we are observing in the question? The value of A is given, the value of B is given, the value of C is given, and what we have done? We have calculated the value of S. हम लोग क्या calculate कर चुके हैं? The value of S semi perimeter calculate कर चुके हैं. We can put, I have already told you, easiest branch of mathematics. Only we have to learn on which problem which formula is going to be applicable. हमको सिर्फ ये सीखना है कि किस प्रॉब्लम पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और सबका मीनिंग समझना है. एस क्या है? सेमी पेरीमीटर. ए क्या है? एक साइड का लेंथ. बी क्या है? दूसरे साइड का लेंथ. सी क्या है? तीसरे साइड का लेंथ. ये भी नहीं कि मैंने किसी को भी ए से दिखा सकते हैं, किसी को भी बी से, किसी को भी सी से. जरूरी नहीं कि हम यहाँ ये लिखें, तुम यहाँ कहीं बदल सकता है, का पोजीशन बदल सकता है. तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट. एक एग्जांपल देते हैं. लेट अस सपोज a triangle is given 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter. The sides are given. What we are observing? A is equal to 6 centimeter, B is equal to 8 centimeter and C is equal to 10 centimeter. We have chosen. 3 sides are given. We have taken here 3 sides of the triangle. Now we will calculate S. What is S? A plus B plus C by 2. We can write 6 plus 8 plus 10 by 2, and this equal to 24 by 2, and this equal to 12 centimeter. Then area is equal to root over S, S minus A, S minus B, S minus C square unit. We write here square unit because we don't put the values here. हम लोग अभी यहाँ वैल्यू रखे नहीं है, इसलिए हम लोग स्क्वायर यूनिट रख रहे हैं. Next step, A equal to, put all the value S, A, B, C all are known. What is the value of S? 12. In this bracket 12 minus A, C here is 6. 12 minus B, C, B here 8. And 12 minus C, C is 2. C is 10. वैल्यू पुट करने में गलती नहीं होना चाहिए. अब स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे. क्यों? क्योंकि ऑल द यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर. How to calculate? A is equal to root over 12 multiplied by 6 multiplied by 4 multiplied by 2. Now I am doing here area A is equal to root over, what we are observing here? We are observing it is given 12 into, हम लोग जानते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी 12 हो जाएगा. अब रूट से बाहर निकालना, अपना ब्रेन अप्लाई करना है. हाउ टू कैलकुलेट? वी ऑल हैव द ब्रेन टू कैलकुलेट दिस प्रॉब्लम. तो अपना ब्रेन अप्लाई करेंगे. हम लोग जानते हैं कि 2 का पेयर को बाहर निकालना है. एक 12 दिखाई दे रहा है, एक आंख से 12 देखेंगे और दूसरे आंख से इन दोनों को देख लेंगे कि 6 into 2 12 होगा. बस धड़ाक से हम 12 लिख देंगे. अब 4 को हम लोग, तीसरा आंख है ना तेरे को पास, 2 into 2 लिख लेंगे थर्ड आई से. इतना स्क्वायर सेंटीमीटर. एक 12 बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ गया. स्क्वायर सेंटीमीटर. This is your 24 square centimeter. What a beautiful problem here. If all the 3 sides are given, it's very easy to calculate the area of the triangle. Now, in next video, I will elaborate another condition. I will take another condition, how to calculate the area of the triangle. If different circumstances और तरह तरह का जब दिया रहेगा और जटिल माने प्रॉब्लम को और हार्ड बनाएंगे तो कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करें. बट नथिंग हार्ड हियर. वी हैव टू जस्ट पिक द फॉर्मूला, हाउ टू यूटिलाइज इट.
Once go through it, I am sure you will have the concept. First have the concept, then after that we can easily solve the problem. Thank you.